हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बॉन्ड के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड क्यों अप्लाई होता है, किस स्टेट में कितना कितना बॉन्ड है और बॉन्ड आपको बनवाना कैसे है और कहां से बनवाना है। बॉन्ड के बारे में सारी डिटेल अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काउंसलर ने आप सभी के लिए नीट यूजी काउंसलिंग गाइड बुक बनाई है, जिसके अंदर आपको काउंसलिंग से हर छोटी से मोटी डिटेल मिलेगी, जिसके अंदर कॉलेज की सारी डिटेल मिलेगी, आपको बॉन्ड डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, कब एस्टेब्लिश हुई थी, एड्रेस कहाँ पे है, सीट्स कितनी है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, सब कुछ मिलेगा। काउंसलिंग की प्रोसेस इजी वे में फ्लो चार्ट के जरिए समझाई गई है। स्क्रीन के ऊपर आप बुक का सैंपल देख सकते हैं। तो ये हमारी बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करके, और आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं। 1999 रुपए का मात्र है। फीचर्स उसके स्क्रीन पे दे रखे हैं। आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी और आपकी काउंसलिंग तक एंड तक मदद की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड आखिर चीज क्या है। तो बॉन्ड एक एग्रीमेंट है स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में। जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहा होता है उसके बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर नहीं शर्तें पूरी करी जाए तो पेनल्टी लगती है। ये एक बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड लगता क्यों है, आखिर क्यों ये बॉन्ड लगाने पे मजबूर है गवर्नमेंट। वो इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक बच्चे पे करीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा करती है। तो वो कहीं तो रिकवर करना चाहेगी इसको, या तो वो आपको एमबीबीएस बीच में छोड़ने नहीं देगी या फिर आपको सर्विस करवाएगी एमबीबीएस के बाद। तो ये बॉन्ड इसलिए गवर्नमेंट अप्लाई करती है। अब बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का बॉन्ड होता है। पहला टाइप होता है एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और दूसरा टाइप होता है सर्विस बॉन्ड। तो पहले टाइप की अपन बात करें तो एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब है कि आप एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़ सकते। आप एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया, आपने सीट को ऑक्यूपाई कर लिया, आप छोड़ दोगे तो वो सीट खाली रह जाएगी और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा भी होगा उसके ऊपर। तो इसलिए वो चाहती है कि आप उसको ना छोड़ें, और आप अगर छोड़ते भी हैं तो आप पेनल्टी देके जाएं उसके लिए। तो ये बॉन्ड आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएगी। दूसरा एग्रीमेंट आपसे साइन करवाती है सर्विस बॉन्ड का, कि आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको उसी स्टेट के अंदर आपको सर्विस देनी पड़ेगी। जैसे कुछ स्टेट होते हैं उनके अंदर तो बॉन्ड होता नहीं है, और कुछ स्टेट होते हैं वो चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ से एमबीबीएस करे वो यहाँ को सर्विस दे के जाए, ताकि उनकी जो हेल्थ सर्विसेज है वो अच्छी हो पाए और जो उन्होंने बच्चे पे खर्चा किया है 1 करोड़ का वो रिकवर हो पाए। तो इसलिए सर्विस बॉन्ड और एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड लगाए जाते हैं। अब एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड कहाँ कहाँ है और कौन कौन से स्टेट में है वो अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे पीडीएफ दिखा रखी है हमारी बुक में से ही ली हुई है। बुक में काफी अच्छी अच्छी डिटेल्स दे रखी है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सअप करके हमें वो बुक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए है आपको देने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ते हैं। फिर सर्विस बॉन्ड की बात करें तो 2 साल की आपको सर्विस देनी पड़ेगी और 5 लाख का आपको बॉन्ड बनना पड़ेगा अगर आप सर्विस नहीं देना चाहते हैं, बीच में आप छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सर्विस बॉन्ड है और ये एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। अब सर्विस बॉन्ड की एक शर्त होती है। सर्विस बॉन्ड की शर्त होती है क्योंकि सर्विस बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो जो कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उन्हीं के अंदर लगता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जैसे एम्स है, इनके अंदर कोई सर्विस बॉन्ड वगैरह नहीं होता। इनके अंदर आप फ्रीली जा सकते हो एमबीबीएस करके और वापस आ सकते हो, कोई इसमें सर्विस बॉन्ड नहीं होता। तो ये ओनली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आती है ना कॉलेजेस, उनके अंदर होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए शर्तें रखती है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर कोई बंदा सर्विस करेगा तो वो तभी तो करेगा जब गवर्नमेंट उसको जॉब प्रोवाइड करेगी। अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको जॉब ही नहीं दी, एमबीबीएस पूरी हो गई उसके बाद वो जॉब ही नहीं मिल रही, वो बच्चा भटक रहा है ऐसे ही बिना जॉब के, तो वो सर्विस कहाँ से देगा। तो इसलिए ये अप्लाई होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करती है तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग शर्तें होती हैं। जैसे कुछ स्टेट में 6 मंथ होता है, कुछ स्टेट में 3 मंथ्स होता है। अगर 3 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं करवाती है तो ये बॉन्ड स्वतः ही कैंसिल हो जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो उन स्टेट में जहाँ पे जॉब की बहुत मारामारी है, जहाँ पे जॉब इजीली नहीं मिलती, वहाँ पे ये खुद ही कैंसिल हो जाता है लगभग। ये बाद में जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स लगती है ना मेडिकल ऑफिसर की, उनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि अगर जॉब दे दी गवर्नमेंट ने तब उसके बाद उसको भरना पड़ेगा ये बॉन्ड, तब उसको 2 साल सर्विस करनी है या 5 लाख रुपए देने हैं, ये तब अप्लाई होगा। अगर जॉब नहीं देती है गवर्नमेंट, आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप पे अप्लाई नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 20 लाख का जो एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, 1 ईयर 5 लाख का जो सर्विस बॉन्ड है। गुजरात में
20 लाख का एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, 1 ईयर और 20 लाख का सर्विस बॉन्ड है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, हरियाणा में चेंज होती रही है पॉलिसी, क्योंकि हरियाणा में अलग ही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वहां पे एडवांस में ही बच्चों से बॉन्ड की जो अमाउंट है वो ली जा रही थी, तो इसलिए वहां पे काफी स्ट्राइक वगैरह चली और बॉन्ड के अमाउंट को कम भी किया गया। 30 लाख एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, 5 ईयर तक सर्विस देनी होगी, 25.77 लाख मेल के लिए, 23.19 लाख फीमेल के लिए। तो ये ऐसे जो लिस्ट दे रखी है, इसमें एमपी का दे रखा है, महाराष्ट्र, दिल्ली, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उड़ीसा, त्रिपुरा, गोवा, इन सब के आपको एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे नो लिख रहा है, इसका मतलब इनमें सर्विस बॉन्ड नहीं है। दिल्ली में आप एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो तो 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन सर्विस आपको कुछ नहीं करनी, पौंडीचेरी में भी नहीं करनी। तो ये बातें जो लिख रही है स्क्रीन पे, यही बॉन्ड दे रखे हैं। आपको ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अंडमान निकोबार, असम, सभी का इसमें दे रखा है। तो असम के अंदर मैं बात करूं तो असम में ऐसा है कि अर्बन एरियाज में आप सर्विस देते हो तो आपको 5 साल देनी पड़ेगी। अगर आप गाँव वगैरह में सर्विस देते हो, अर्बन का मतलब सिटी और रूरल मतलब गाँव वगैरह में आप सर्विस देते हो, तो आपको 1 साल ही देनी पड़ेगी। अदरवाइज दोनों ही नहीं करना तो आपको 30 लाख रुपए देके आप वहां से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही ईएसआईसी कॉलेज होते हैं, उनके अंदर 5 लाख का एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है और 1 ईयर 5 लाख का रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, या फिर सर्विस बॉन्ड जो भी है, सिटी का हो चाहे रूरल का हो, वो 1 ईयर 5 लाख का होता है। तो ऐसे ही सारे मैंने दे रखे हैं, जिनके अंदर नो लिखा हुआ है उनके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, एमबीबीएस आप बीच में छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है। और कर्नाटका में 1 ईयर कंपलसरी बॉन्ड है, ये आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि 1 ईयर कंपलसरी बॉन्ड आपको करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे एमबीबीएस चाहे बीच में छोड़ सकते हैं आप, लेकिन एमबीबीएस पीरी होने के बाद आपको 1 ईयर कंपलसरी यहाँ पे बॉन्ड सर्विस देनी पड़ेगी अपनी। फिर इसके बाद अपन बात करें, इसके अंदर जो स्टेट्स के नाम नहीं दे रखे हैं ना, उनमें कोई बॉन्ड नहीं है, ना तो एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ना सर्विस बॉन्ड। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपडेट करती रहती है अपनी बॉन्ड पॉलिसीज, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि हर स्टेट है ना वो लगभग हर 1-2 साल से अपनी बॉन्ड पॉलिसीज को रिन्यू करता रहता है, ईयर्स घटाता रहता है या अमाउंट बढ़ाता रहता है, कुछ भी करता रहता है। तो वो स्टेट की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। अब नेक्स्ट, बॉन्ड दिखता कैसा है और बॉन्ड बनवाते कैसे हैं। तो बॉन्ड आपका क्या है, बॉन्ड एक स्टाम्प पेपर होता है, 500 के स्टाम्प पे आपको लिखवाना पड़ता है। स्क्रीन पे फोटो दे रखी है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि बॉन्ड ऐसा दिखता है। बॉन्ड के अंदर आपको क्या करना है, आपको नोटरी में जाना है, जहां भी आपका कोर्ट है या नोटरी है वहां पे जाना है, 500 रुपए का स्टाम्प खरीदना है, उस पर वकील से टाइप करवाना है, आपका नाम टाइप होगा, उसके अंदर एक फॉर्मेट आपकी कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगी, वो फॉर्मेट आपको ऐसा का ऐसा टाइप करना है। 2 गवाह के आपको सिग्नेचर कराने हैं वहां पे, अपने और अपनी फैमिली वालों के वहां पे सिग्नेचर करवाने हैं, और वो पूरा बॉन्ड आपको कॉलेज में ले जाके सबमिट करवाना है जब आप रिपोर्टिंग करवाओगे। और रिपोर्टिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनके साथ इस बॉन्ड को लेके जाना है। और रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बॉन्ड दिखता कैसा है, बनवाते कहाँ पे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस स्टेट में कौन कौन सा बॉन्ड है। और बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है स्टेट के बीच में और आपके बीच में। आप एमबीबीएस बीच में नहीं छोड़ सकते, छोड़ते हो तो पेनल्टी लगती है, आप सर्विस करनी पड़ेगी, आपको रूरल या अर्बन सर्विस करनी पड़ेगी, नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगती है आपकी। सर्विस बॉन्ड तभी लगता है जब स्टेट गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करती है। तो ये थी बॉन्ड के बारे में सारी डिटेल्स। और हमारी बुक परचेज करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और पेड काउंसलिंग लेने के लिए भी आप इन्हीं नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं हमें। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।